बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्जिया और तबसरा। आज दोस्तों 19 अगस्त और 19 अगस्त के रोज़ की ये मेरी पहली वीडियो। 19 अगस्त वो कट ऑफ डेट जिसके हवाले से इमरान खान साहब की रहाई के लिए उन्हें पैगाम भेजा गया था कि हम आपको बनी गाला शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आज वो कट ऑफ डेट है और ये मैं नहीं कहूँगा कि वक्त गुजर गया, क्योंकि अभी भी 19 अगस्त है और इमरान खान साहब को कहा गया है अगर इमरान खान साहब वो एक शर्त मान जाएं, वो एक मुतालबा मान जाएं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, चाहे इस वीडियो के दौरान, इसके 1 घंटे के अंदर, अगले 24 घंटों के अंदर, ये हमारा दावा है मालूमात की रोशनी में कि जब इमरान खान साहब ये एक शर्त माने, उन्हें फौरी तौर पर बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसीलिए आज की तारीख भी हमने जनाब आपके सामने रखी थी। रुकावट कहाँ पर हुई, मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत जो आज हुई इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से, वो एक दिन आगे क्यों चली गई बगैर किसी समाअत के, कहाँ पर रुकावट पेश आई, मैं बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखूँगा। क्योंकि 99% दोस्त तमाम तर तबसरों को समझते हैं, उन्हें पता है कि मालूमात और ख़बरों की रोशनी में होते हैं, हालात की रोशनी में होते हैं। और 10 दफ़ा जो है वो बादल छाए हों, 9 दफ़ा बारिश हो जाती है, 1 दफ़ा बारिश नहीं भी होती। इसका कतन ये मतलब नहीं कि जनाब आपकी ख़बर या तबसरा जो है वो गलत हो गया। हमारे साथ भी कोई 1% इस तरह हो जाता है, लेकिन वो तमाम हमारे दोस्त जो कि 1% के करीब हैं, उनको जनाब हम आज आपके सामने एक लीक वीडियो भी रखने जा रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तानी अवाम के सामने तकरीबन 2 मिनट की, जो आपको ये बताएगी कि वो एक शर्त कौन सी है और कैसे आज इमरान खान साहब की रहाई की तारीख थी। इमरान खान साहब अभी भी रहा हो सकते हैं, लेकिन मामला कहाँ पर रुका हुआ है हम पहले आपको लेकर जाएंगे। आपको याद होगा हमने कट ऑफ डेट आपको 18 और 19 अगस्त की बताई थी कि 18 अगस्त को आलमी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 18 अगस्त की तारीख दी गई है पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को कि 18-19 अगस्त तक, 19 जून की मुलाकात के बाद 90 दिन का वक्त दिया गया था कि आप इमरान खान साहब से अपने मामलात को बेहतर बना लें। लेकिन उसके बाद जो हैं वो फिर हालात मुख्तलिफ होने की सूरत में आपके साथ भी डिफरेंट तरीके से मामलात चलेंगे और फिर इमरान खान साहब की रहाई का मामला भी बड़े डिफरेंट अंदाज में चलेगा। इस दौरान 12 अगस्त से लेके पिछले पूरे 7-8 दिन आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको बताते रहे इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी रही। इमरान खान साहब की बहनों को, इमरान खान साहब के अहल खाना को, वकला को, पार्टी क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। इस दौरान एक अहम तरीन रिटायर्ड साबिक असरी शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। चौधरी निसार के ज़रिए पहुंचा जो है वो पैगाम इमरान खान साहब के साहबजादों को लंदन के अंदर भी पहुंचाया गया। लाहौर के अंदर अलीमा खान और दीगर इमरान खान साहब के जो फैमिली ज़राए हैं उन्हें पहुंचाया गया। और क्योंकि कहा जा रहा था बार बार इमरान खान साहब से कि ये जो बात शुरू हुई थी को 2 दर्जन के करीब शराइत से आहिस्ता आहिस्ता कम होती 3, उसके बाद 2 और अब एक मुतालबा है इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, जिसके ऊपर जनाब मामला रुका हुआ है। तभी तो बार बार सुहेल वड़ाई साहब के कालम भी जनाब आ रहे हैं सामने के मुसालियत कर लें, माफ़ी मांग लें और इस किस्म की चीज़ें। इनके पीछे क्या है ये भी आपको बताऊँगा। सुप्रीम कोर्ट में जब 12 तारीख इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस की समाअत के हवाले से लगी, तो मैंने आपको कहा था कि अब ये मामला आगे जाएगा और इस 1 हफ्ते के दौरान ना सिर्फ कानून बदले जाएंगे, कानून बदला इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ाने के लिए कि जनाब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम के जरिए आप किसी भी शख्स को एजेंसियां 90 दिन के लिए हिरासत के अंदर ले सकती हैं। 9 मई के मामले के अंदर डराया गया, आज ये कहा जनाब मजीद भी 90 दिन के लिए उनको हिरासत में लिया जा सकता है। पहले कौमी असम्बली से पास किया, आज सेनेट से भी पास किया और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव भी बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट और अदालतें पाकिस्तान में कैसे चलती हैं, क्या आपको इस बात का नहीं अंदाज़ा? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं कि क्या अदालतें पाकिस्तान में आइन और कानून के तहत चल रही हैं? नहीं जनाब। 19 अगस्त को जब ये जो समाअत थी ना 12 अगस्त से, जब 19 अगस्त तक मुलतवी की गई और कहा गया कि हम आपको थोड़ा वक्त देते हैं पंजाब हुकूमत को और दीगर लोगों को, तो ये इस कोशिश थी कि इस दौरान जो है वो इमरान खान साहब से डील हासिल करने की कोशिश की जाए। आज 19 अगस्त आया, आज सुबह तक इन्हें पूरी उम्मीद थी कि हम इमरान खान साहब को किसी न किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर मना लेंगे। रात के जो मैंने गुज़श्ता वीडियो की, जो सुबह सवेरे मैंने आपके सामने वीडियो रखी, उसमें मैं ताज़ा तरीन मामलात आप तक पहुँचाता रहा कि मामला फंसा और रुका हुआ कहाँ पे। आज जब समाअत सिर्फ 1 दिन के लिए बग़ैर समाअत के लिए जो है वो ये बग़ैर समाअत किए जो मुलतवी कर दी गई, उसमें क्या कहा गया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पहले आपके सामने रखूँगा, फिर मैं आपको वो वीडियो भी जनाब दिखाता हूँ तकरीबन 2 मिनट की, जो कि असल में हमें बता के रही है। अच्छा, अब जनाब इसके अंदर मामला इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर जो बात की गई है ना जनाब चीफ जस्टिस साहब से,
चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, वो जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि जो है वो कहा यह गया जनाब के इमरान मुल्क की तारीख में पहली मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तारीख मांगी है जनाब। आपने कुछ इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराई हैं जो मैं पढ़ नहीं सका, मुझे पहले रिकॉर्ड के जायज़े के लिए बस एक दिन और दे दें, केस को कल सुबह 10:30 बजे दोबारा सुनते हैं। यानी चीफ जस्टिस साहब अपने ना पढ़ने का बहाना बना रहे हैं। पहली मरतबा तारीख चीफ जस्टिस साहब इमरान खान के वकीलों से मांग रहे हैं। यहिया अफरीदी साहब ने दरख्वास्त ज़मानत पर कार्रवाई के आगाज़ पर ही ये जो PTI के वकील थे ना, बैरिस्टर सलमान सफदर, उनसे उन्होंने ये मुकालमा किया और ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि चीफ जस्टिस जो है वो जनाब तारीख मांग रहे हैं। और उसके बाद फिर कहा गया कि जनाब कल हम इसको देख लेते हैं और कल हम इस मामले को देख लेंगे 10:30। अब इस दौरान भी इमरान खान साहब को पैगाम रसानियाँ जारी हैं। अभी ये जो मुलाकात रोकी जा रही है, इसकी बजाय कहा जा रहा है इमरान खान साहब को कि आप मर्ज़ी की मुलाकात करें, आप हमारी बात मानें, आपको जनाब हम फौरी तौर पर जो है वो बनी गाला भेज देते हैं। अच्छा, अब इस दौरान ये जो रुकावट बना ना इमरान खान साहब की रिहाई के अंदर, ये सारा मामला, इसमें पहले इमरान खान साहब के लिए सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से मुसलसल 3 दिन तक कालम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम देने के लिए कि इमरान खान साहब को बजाएं, माहौल बनाने के लिए कि जनाब किसी न किसी तरीके से ये पैगाम इमरान खान साहब तक आप जो है वो पहुँचाए। हम इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए तैयार हैं, बनी गाला भी शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस दौरान होता क्या है, राना सनाउल्लाह साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, अगर गलती का कोई एहसास भी ना करे तो फिर खमियाजा तो भुगतना होगा। ये राना सनाउल्लाह साहब का आज का बयान है। फिर कहते हैं माफ़ी का मतलब किसी के पाँव पकड़ना नहीं है, माफ़ी का मतलब एहसास करना है। हम अब भी इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक और पैगाम कि माफ़ी का थोड़ी ये मतलब है कि आप हमारे पाँव पकड़ लें। माफ़ी का मतलब तो एहसास करना होता है। मैंने कल, आपको याद होगा, कल की वीडियो में आपके सामने रखा था कि आप कहा जा रहा है कि इमरान खान नहीं, शाह महमूद कुरैशी से ही एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया पढ़ दें जिसमें यह कहा जाए कि हमें एहसास हो गया है, हम इसके ऊपर माजरत करते हैं और ये ऐसा वाक़या है जो जनाब बड़ा काबिल अफसोस है, और अगर हमारी तरफ से हुआ है, और अगर यानी शर्त रख के कि अगर हमारी तरफ से हुआ है तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके ऊपर माफ़ी मांगते हो। कहते हैं नाम भी ना लिया जाए इमरान खान साहब के, चाहे नीचे साइन हो जाएं, ये नाम, ये पार्टी एलामिया, उनसे साइन करवा लिया जाए, नाम उनका ना हो, लेकिन ये कहा जाए कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माफ़ी मांगी है और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर साइन कर दिए हैं। अब ये जो रो पीट रहे हैं ना राना सनाउल्लाह साहब, और जो कह रहे हैं कि जनाब ये तो किसी को पाँव पकड़ना नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह और साफ इनकार हो गया था कि इमरान खान साहब कोई ना ही आसिफ जरदारी हैं, ना ही जुल्फ़ी भुट्टो हैं, ना ही बेनज़ीर भुट्टो हैं, ना ही नवाज शरीफ हैं, ना ही शहबाज शरीफ हैं, और ना ही पाकिस्तान के दूसरे रवायती सियासतदान के वो इक़्तिदार के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जनाब आप ऐसा करें, एहसास कर लें, माफ़ी का मतलब सिर्फ एहसास करना है, पाँव पकड़ना नहीं है। हम अब भी इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार है। अच्छा, अब फिर इन्होंने जो है सेनेट से इंसदाद दहशतगर्दी बिल भी मंजूर करा लिया। पहले कौमी असम्बली से कराया था कि हिरासत में 3 माह तक रख सकते हैं किसी भी शख्स को। मैंने आपको बर वक्त आगाह किया था कि आवाज़ उठाएं, इमरान खान साहब को गायब करने की तैयारी है, इमरान खान साहब को फोर्सेस के हवाले करने की तैयारी है, फ़ौज के हवाले करने की तैयारी है, अडयाला जेल से शिफ्ट करने की तैयारी है। अब आज कह रहे हैं जनाब सेनेट से भी हमने मंजूरी करा ली है और अब ये कानून 3 साल के लिए होगा और 3 की बजाय 6 माह के लिए जो है वो हिरासत के अंदर लिया जा सकता है। अब ये सारा तफसीली बैकग्राउंड मैंने आपके सामने इसलिए रखा, उन दोस्तों के लिए रखा वो जो जज्बाती होकर कह रहे थे कि राजा साहब आपने तो आज की तारीख दी थी, क्या हुआ, आपके ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब जनाब हम आपके सामने रखते हैं वो वीडियो भी जो कि तफसीली तौर पर यह बात बता रही है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बार बार इमरान खान साहब से मांग क्या रही है और इमरान खान साहब आगे से क्या नहीं दे रहे, वो क्या चाहते हैं, और अगर इमरान खान साहब ये मान जाएं तो कैसे फौरी तौर पर वो बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं। पहले ऑडियो सुनिए जी। मैं अगर कोई नतीजा हो, क्या पीटीआई इस कॉम्प्रोमाइज जुडिशल कमीशन को मान लेगी तो मुज़ाकरात आगे चल जाएंगे। सुनिए जरा। दूसरा, पहले दिन से आज वायरल हो मुसलसल आपको बता रहा हूं कि 2 चीजें हो सकती हैं। एक जुडिशल कमीशन बन सकता है, मगर ऐसा जुडिशल कमीशन जो कि सिस्टम को चेंज ना करे जी। जो मतलब कह रहे जनाब हम ऐसा जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार हैं जो सिस्टम को चेंज ना। मुतालबा माना जा सकता है और तैयार है एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी, वो है कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए शर्त है बड़ी सीधी, वो पहले दिन से, और मेरा ख्याल है अभी भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो वो फिर खामोश रहेंगे और सिस्टम को चलने देंगे। ये 2 रियायतें मिल सकती हैं, मगर इनके साथ दोनों के साथ शरायत है कि जुडिशल कमीशन जो कि कोई फेटफुल डिसीजन नहीं कर सकेगा और बनी गाला बट
विद साइलेंस। अब ये क्या पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल में तो ये भी गेन है। किसी कंट्रोवर्सी के लिए जुडिशियल कमीशन बन जाना भी पीटीआई का गेन है, चाहे उसमें कोई इवेंटफुल या कोई बहुत बड़ा कोई डिसीजन ना हो सके। इसी तरह जेल से निकल के बली गाला जाना भी एक गेन है। लेकिन शायद पीटीआई का पहले दिन से जिससे मुझे उनकी स्ट्रेटेजी से इख्तलाफ है वो ये है कि वो एकदम इनकलाब लाना चाहते हैं, सब कुछ एकदम लेना चाहते हैं कि ये चूंकि इलेक्शन भी गलत हुए हैं, सीटें भी गलत है, प्राइम मिनिस्टर भी गलत है, फौज भी गलत है, इलेक्शन कमीशन भी गलत है, तो वो चाहते हैं कि एक ही हल्ले में ये सारे फारग हो जाए। लिखा ही होता है जी, एक गेन लें फिर दूसरा लें फिर रास्ते निकलते हैं। जी, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हमेशा से ये मिडल मैन का किरदार तो अदा करते रहे ना सुहेल वड़ाई साहब, माजी के सियासतदानों के हवाले से भी। अभी भी इमरान खान साहब को मशवरे देने गए थे, कहते रहे उन्होंने माने नहीं, जो है वो 9 मई से पहले। मामला ये है जनाब, इनका ये दावा है और हमारे ज़राए का भी ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब की रहाई के लिए तैयार है। ताकतवर हल्के परेशान हैं, पशेमान हैं, हैरान हैं कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि एक शख्स इतनी लंबी कैद काट जाएगा और इस तरह बहादुरी के साथ काटेगा। हुकूमत अपनी जगह अलहदा परेशान है, आलमी दबाव भी आ चुका, और अब इन्होंने वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, मैं वो लफ्ज़ यूज़ करना नहीं चाह रहा था, बल्कि नहीं मैं करता यूज़, फिर कुछ लोग एतराज़ करेंगे कि अपनी आय पे, मैं वो लफ्ज़ कुछ लोग समझ गए होंगे कि अपनी आय पे अब इन्होंने इमरान खान साहब को रहा करना ही करना है। और अब ये किसी तरीके से कोई ना कोई सेफ़ पैसेज अपने लिए हासिल करना चाहते हैं कि चलें हमारे लिए कुछ बन जाए हिफ्ज़ मतकद्दम के तौर पे। और वो जो कल भी इस किस्म की चीज़ें चल रही थी ना कि जो बाप बेटी है ना, वो ये कह रहे हैं कि कोई एक कागज़ हमें मिल जाए जिसमें हम ये कहें देखें जी इमरान खान साहब ने भी माफ़ी मांग लिया है, हम भी कोई अपना बयानिया बना सकें, वो जो लाहौर के अंदर बाप बेटी बैठे हुए हैं। अब मामला ये है, इस्टेब्लिशमेंट रहा करने के लिए तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त आप ये बात मान जाएंगे ना कि आप इस सिस्टम को चलने देंगे, हम उस वक्त आपको फौरी तौर पर बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। रहाई कहें या नज़रबंदी कहें, कल भी मैंने ये बात की, परसों भी की, गुज़श्ता 2 वीडियो में, जिस पे कुछ हमारे दोस्तों को एतराज़ भी हो कि आप तारीख दे रहे हैं अगले 1 घंटे में, अगले 24 घंटे में। तो यही बात तो कही जा रही थी इमरान खान साहब को, अगले 1 घंटे में, अगले 24 घंटे में। वाज़े हो गया जनाब, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान है। इनकी वीडियो हमने आपके लिए हासिल की है बड़ी तेज़ी के साथ, इस वक्त ये वायरल भी हो रही है। टीवी चैनल्स इसको नहीं चलाएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं चलाएगा, हमारे कई और दोस्त साफ़ी भी इसको आपके सामने नहीं रखेंगे। लेकिन हम एक मजदूर साफ़ी के तौर पर, हम एक ग्राउंड के अंदर मेहनत करने वाले साफ़ी के तौर पे ज़राए से ख़बरें हासिल करके और ऐसी वीडियो हासिल करके जनाब आपके सामने रखते हैं। और इस वीडियो के अंदर एक बार फिर वही सुहेल वड़ाई जो तर्जुमानी कर रहे हैं गुज़श्ता 4 दिनों से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कालम लिख कर इमरान खान को मशवरे दे रहे हैं कि मामला ठीक कर लें, माफ़ी मांगें। वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो तैयार है, हुकूमत भी तैयार है। हुकूमत की क्या औकात है जनाब, मामला है ही सारा ताकतवर हल्कों का कि वो तैयार हैं इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने के लिए। मामला सिर्फ यह है कि इमरान खान साहब सिर्फ एक शर्त मान जाएं, और वो शर्त यह है कि सिस्टम को चलने देंगे। दूसरा, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब का जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा भी मंजूर किया जा सकता है। मैंने आपको कहा था ना, इमरान खान साहब ने क्या कहा है, साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन 9 मई और 8 फरवरी, इनके ऊपर आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, तहकीकात करवाएं, धांधली भी, साइफर भी और 9 मई भी। उस पर यह कहा जा रहा है नहीं जनाब, आप एक बात आपकी मान लेते हैं, जुडिशियल कमीशन बना देते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से कह रहे हैं 2-4 सीटें इधर उधर वो करने को तैयार हैं। ये हालत है इस ममलकत खुदादत पाकिस्तान के अंदर के, सबको पता है ना फिर इस बात का कि सुहेल वड़ाई जैसे लोग ये बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं, ताकतवर हल्कों के, वो ये कह रहे हैं कि वो 2-4 नशिस्तें इधर उधर करने को तैयार हैं। इमरान खान को इवेंटफुल डिसीजन नहीं मिलेगा, यानी डिसीजन भी वो अपनी मर्जी का कराएंगे अदालतों से कि कुछ नशिस्तें मिल जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को ज़रा कमज़ोर कर दिया जाएगा, पीटीआई की नशिस्तें बढ़ा दी जाएंगी मुस्तकबिल में किसी किस्म की को डील करने के लिए, या पीपल्स पार्टी को इशारा, यानी कि मामला सारे फिर वहीं पर रहें। ये कहा जा रहा है जनाब कि आपकी ये दोनों बातें मानी जा सकती हैं, छोटी छोटी शराइत के साथ जुडिशियल कमीशन बना देते हैं, लेकिन आप इस सिस्टम को चलने दें। हाँ, ये कहा जा रहा है कि सिस्टम का वक्त थोड़ा हम कम कर देंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। अब जनाब ये है वो मामला, की हैं वो सारी चीज़ें को जिसको देख के आपकी और हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, आप क्या समझते हैं
मैंने कहा था ना कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें। यकीनन यहाँ तक पहुँचने से पहले कि इन लोगों ने कमेंट किया होगा और अपनी राय भी दी होगी, मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी हाँ जनाब, अदालतें कोई आइन और कानून के ऊपर नहीं चल रही, वो इंतज़ार कर रही हैं ताकतवरों का कि इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या मामला तय पाते हैं, उसकी रोशनी में फिर हम फैसला करेंगे। मामला अगर तय पा जाते हैं, इमरान खान साहब मान जाते हैं, तो अभी कल सुबह इमरान खान साहब जेल के बाहर, और अगर इमरान खान जेल से बाहर सीधे बनी गाला, और अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो फिर तारीख पर तारीख, फिर तारीख पर तारीख। ये तो बड़ा सिंपल सा मामला है ना, और इस वक्त भी यही चल रहा है। नाके पे अलीमा खान साहब को रोक लिया है इसी बात के ऊपर कि इमरान खान साहब को मनवाएं, इमरान खान साहब को मनवाएं। तो जनाब नाराज़ ना हुआ करें, ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ उन 1% लोगों को कह रहा हूँ, बाकियों को तो पता है, 99% को पता है। हमारा तज्जिया तबसरा सुनते हैं, खबरें भी गौर से सुनते हैं, सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह 90% चीज़ें दुरुस्ती साबित होती हैं। अगर कभी 10 में से एक दफ़ा तबसरा हालात की वजह से उसमें इस किस्म की तब्दीली है जिसका सबूत मैंने आपको सामने रखा, तो नाराज़ ना हुआ करें। मैं तो कह रहा हूँ कि खान साहब की रिहाई बिल्कुल तैयार है, खान साहब की रिहाई बिल्कुल तैयार है, लोग तैयार हैं। इमरान खान साहब नहीं मान रहे और ना मानेंगे हमारी मालूमात के मुताबिक, क्योंकि आपके लिए उनका ये पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।